कल सुन रहे थे कि कुंभ मेला का आयोजन क्यों। पौराणिक कथा पूज्य साहेब जी बता रहे थे कि पौराणिक लोग कथा में बताते हैं कि किस प्रकार समुद्र मंथन देव और सुर असुर में जब मिल करके देवदानों मिल करके समुद्र मंथन करते हैं और अमृत जब निकला 14 रत्नों में से अमृत, तो फिर उस अमृत को पीने के लिए दोनों ग्रुप में छीना झपटी मैं पीऊं, तो उसको जो इंद्र का पुत्र जयंत जी लेकर के भाग रहे थे, जा रहे थे, तो शायद विश्राम किए या उसी छीना झपटी में वो बूंद 4 जगह गिर गई। तो उसमें पहला है प्रयागराज, फिर हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल में वो कुंभ लगता है। कुंभ खड़ा जिसमें अमृत ले जाकर के दौड़ रहे थे, कुंभ का मतलब वही है घड़ा। अब वो कितना सच कितना क्या होगा, लेकिन इसका बड़ा महत्व है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। मैं कल थोड़ी सी बातें कही थी कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, मान्यता वाले हैं, रीति रिवाज अलग अलग है। और एक ही प्रांत के होंगे आप लोग तो भी देखेंगे कि पूरब के रीति रिवाज अलग हैं, पश्चिम के अलग हो गए, उत्तर के अलग हो गए, दक्षिण के अलग हो गए। बहुत सारी मान्यताओं को लेकर के देवी देवताओं की पूजा पद्धति में भी बहुत अंतर। यहाँ से नजदीक है अयोध्या, आप वहाँ जाएंगे तो एक ही धुन सुनेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम। और आप चले जाएंगे मथुरा और वृंदावन तो फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा, बनारस चले गए तो शिव की पूजा है, दक्षिण भारत चले गए तो शिव फैमिली की पूजा है। ये अलग अलग लोगों की मान्यताएं। पानी टपक रहा है, अच्छा तो रोक दो, फिर कैसे किया जाए। अरे भाई एक बाल्टी भेज दो पीछे से, ले आओ ले आओ। देखो हम लोग कुंभ मेला में इतना पुण्य नहीं कमा सके कि पानी रोक सकें। कहाँ से पानी आ गया ऊपर से। किचन से एक बाल्टी ला दो भाई, पीछे इधर देखो भैया, इधर बड़ी है क्या, इधर इधर बाल्टी रखी कोई। अब बारिश का मौसम तो बन ही गया है, 2-4 बूंद गिर गया तो क्या करें। यहाँ अमृत की चिंता करो, पानी की चिंता ना करो, है ना। ये सोचो कि हमारे में अमृत कैसे टपके, है कि ना। ये बान ही आता जाता रहेगा। कितनी बार बारिश हुई, पानी से भीगे, खैर वो बंद हो जाएगा। अब ये सोचो कि हमको अमृत मिले कैसे। थोड़ी सी मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ तो है अंतर। क्या कह रहा था, हाँ, विभिन्न रीति रिवाज के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, आते हैं और एक दूसरे को करीब से देखते हैं। अब देखो यही कितने लोग बैठे हैं जो अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग शहर के लोग, अलग अलग परिवार के लोग,
अलग अलग संस्कार के लोग आए हुए हैं। और जैसा कि देश में विभिन्न जातियां हैं, तो सबके अलग अलग ढंग है। और वे सब एक जगह आकर के, ये तो खैर अपना ही कैंप है, लेकिन और कैंपों में देखोगे बहुत सारे साधु संत के विचार, उनका पहनावा देखो अंतर, उनके विचारों में अंतर, रीति रिवाज में अंतर, एक दूसरे से देखें। हम क्या माने बैठे रहते हैं कि मैं जो जानता हूं वह सही है, मैं जो करता हूं वह सही है और यही अंत है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सत्य नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब औरों को देखते हैं तब लगता है नहीं, दूसरे में भी है, दूसरों में भी अच्छाइयां है। और तब मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं अब उन दूसरों की अच्छाइयों को अपने जीवन में लाऊं। एक दूसरे को देख करके हो सकता है वो देखे और उनको लगे कि नहीं, मेरे में भी कमी है। देखिए, जीवन के जो बहुत सारे विभाग हैं, तो हम सब जगह सब समय सही नहीं हो पाते हैं। तो फिर लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी हिस्से में सही है, कुछ लोग किसी हिस्से में सही है, कुछ लोग जीवन के किसी बातों को लेकर के सही है, कुछ उनका ढंग ऐसा है जो हमें अपना लेना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वार्ता करेंगे। एक लंबे समय के बाद मिलते थे, और तब, आज तो देखो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, और ये जो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे जो प्रचार प्रसार के साधन हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब ये सब साधन नहीं थे, तो एक दूसरे से कैसे जान पाते, एक दूसरे के बारे में क्या मिलना जुलना होता? तब साधन भी नहीं। आज तो क्या है, यहाँ बैठो ट्रेन से और बस भारत के दूसरे कोने में पहुँच जाओ, और आप फ्लाइट पकड़ लो तो पृथ्वी के दूसरे कोने में चले जाओ। लेकिन तब बताते हैं बुजुर्ग लोग पहले कि जो तीर्थ पहले जाते थे, तो तीर्थ जाने वालों की आशा नहीं करते थे कि वो लौट कर आएंगे, इसलिए कुछ भोजन पानी सबको भोज भंडारा करके जाते थे। भाई अब समझो कि अंतिम है, लौट के आ गए तो ठीक है, ना हो सके ना आ पाए, क्योंकि पैदल चलते थे, अपनी गठरी मोटरी लेकर के, सीधा सामान लेकर के चलते थे, जो कुछ पैसा कौड़ी लेकर के कैसे कैसे व्यवस्था करते थे सब लोग वो लोग। लेकिन आज तो बात नहीं रह गई है। तो पहले एक दूसरे के बारे में नजदीक से जानना बहुत मुश्किल था, तो तब ये परंपरा चल पड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी भले ही हम एक दूसरे के बहुत सारी बातों को लेकर के जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये मेला का महत्व तब भी कम नहीं होगा। और इसमें आकर के हम देखते हैं लोगों के कैसे कैसे उनका रहन सहन है, कैसे कैसे उनके विचार हैं, मान्यता है। तो सब करीब आकर के देखना महत्वपूर्ण क्या है। मैं एक चीज बताऊं आपको, वह सब देख करके हम क्या चाहते हैं बताओ। बात ये है अब कि कोई किसी भी प्रकार की मान्यता वाला हो, कोई किसी भी प्रकार के विचार रखने वाला हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का अनुगमन कर रहा हो, सब के बाद वो सब करके हम क्या चाहते हैं? वो सब का उद्देश्य एक है, क्या? कि हम अपने जीवन को झांके। वो मानो एक जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण के सामने जब चले जाओ तो आप अपना शरीर देखते हैं, मतलब शरीर, चेहरा देखते हैं, पहनावा ओढ़ावा देखते हैं तो जैसा है वैसा आपको दिखने लग जाता है। कपड़े साफ हैं, साफ दिखा,
मैला है, मैला दिखा। चेहरा साफ है, साफ दिखा। चेहरे में किसी प्रकार कोई गंदगी है, वो दिख गया। अच्छा, वो देख लिए। देखिए, वो देखना कितना महत्वपूर्ण हो गया। अब आप समझो, ये जानना कितना महत्वपूर्ण हो गया कि ये मैला है, ये गंदगी है, ये कचरा है। चाहे अपना घर ही क्यों ना हो, आपका घर ही क्यों ना हो, आपका कपड़ा ही क्यों ना हो, आपका शरीर ही क्यों ना हो, ये पता चल गया। पता चलने का मतलब क्या हो गया? वो साफ हो। सीधी सी बात है। क्योंकि आप अपने चेहरे पर गंदगी रखना पसंद नहीं करेंगे। अभी पता नहीं था, इसलिए वो गंदगी बनी हुई थी। अभी इससे पहले हम जान नहीं पाए थे, चूंकि दर्पण देखे ही नहीं थे। और दर्पण जब देखे नहीं थे हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। और जैसे देखे तैसे पता चला। और जब पता चल गया तो हम बदल दिए उसको कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये कपड़ा इस प्रकार दिख रहा है, गंदा नहीं होना चाहिए, मेरे मकान में इस प्रकार गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये पता चलता है, हम उसे दूर करने के लिए पहल करने लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन के बारे में जब हम किसी को देखते हैं कि वो किसी काम में बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको देख करके अपने में लगता है कि देखो वो कितना बढ़िया अपने जीवन को जी रहा है, कैसा वो बोल रहा है, कैसे वो कितना वो धैर्यवान है, कितना वो सहनशील है, कितना वो विनम्र है, और कितना कम बोलता है। आप जब रहो साथ में तो देखो, एक आदमी है सुबह कई बार भड़बड़ भड़बड़ बड़ बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहा है, वो कोई अर्थ नहीं है, बहुत सारी बातें वो अनावश्यक ही बोलते चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बोलने का, लेकिन बोलते चले जा रहे हैं। और एक आदमी शांत, बहुत कम बोलता है, काम की बातें, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता है, काम की बातें बोलता है, धीरे बोलता है। एक आदमी बोल रहा है तो दूर के लोगों तक आवाज पहुंच रही है, यहां से वो मेन गेट तक के। अब कितनी दूर की आवाज है? जैसे यहाँ है और ये कैमरा लगा है, इतनी दूर खड़े हैं। अच्छा, कितनी आवाज होनी चाहिए? उतना जितने को सामने वाले को सुनाना चाहते हो। इतनी तेज बोलो ना। अब इतनी तेज बोलने की क्या जरूरत है कि वहां दूर के लोग सुन पाए उस चीज को? और ऐसा भी नहीं है कि वो कम सुन रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो कान से कम सुनता हो, सामने वाला सुन रहा है। इसके बावजूद अब आदत है, ध्यान नहीं दिए हैं। इस बार ख्याल आया, गुरुदेव जी के साथ जब रहना हुआ, पहले लंबे समय तक रहना हुआ, और जब उनसे जाना होता था मिलने के लिए, कभी किसी बात को लेकर के, और हो सकता है कई ऐसे लोग और लोग भी बैठे हुए हैं, और मैं जब गुरुदेव जी के पास जाता था या खड़ा हुआ या बैठा, तो दोनों की बात हो जाती थी। गुरुदेव जी बोल लेते थे, मैं बोल लेता था, और थोड़ी दूर बैठा हुआ उनको कुछ पता नहीं चलता था कि क्या बातचीत हुई। बाजू थोड़ी देर बैठने वाले को पता नहीं चलता था कि क्या बातचीत हुई, आपस में बातचीत हो जाती, इतना धीरे से बोल लेते थे कि हम एक दूसरे की बात को सुन लेते थे। साहब की साहब भी इसी ढंग से कभी धीरे बोल लेते थे, कभी कभी तेज बोलते थे जरूरत पड़ने पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो गुण हम दूसरों में देखते हैं कि देखो कितना धीरे बोल करके अपनी बातें कह लेता है। फोन में ही देखो, आप लोग सब समझते होंगे, फोन में ही कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं जैसे पूरे, वो कहते ना गांव गुहार, आसपास के लोग, दूर तक के लोग सुन ले पूरी बातें। अच्छा, क्या जरूरत है? फोन में तो यूं ही स्पीकर लगा हुआ है, आप धीरे बोल करके अपना मैसेज, संदेश दे सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? ये जो मैनर्स है ना, गुड मैनर्स जो कहा जाता है ना, एक जो शिष्टाचार, जो अदब लिहाज ढंग है जीवन का, आखिर क्या चीज है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है? आप बताओ जरा से, इस चीज को देकर देखें, क्या है जो हमारे व्यक्तित्व को निखार रहा है? क्या सुंदर कपड़े? क्या बहुत सुंदर कपड़े? या फिर कुदरती रूप से, भाई ठीक है, आप रूप
सुंदर हैं, आपका चेहरा अच्छा लग रहा है, लोग कहते हैं कि भाई सुंदर है वो, अच्छा ठीक है भी। अब वो भी तो एक मान्यता ही, तो कोई सुंदर कह रहा है। जो आपको सुंदर कोई कह रहा है ना, लेकिन आपका कोई दुश्मन होगा आपको सुंदर नहीं मानता होगा, ये भी सच है। वो आपसे जो बहुत करीब और प्रेम करने वाले ही सुंदर कह सकते हैं। क्या अपना दुश्मन अपने को सुंदर लगता है? नहीं लगता है। और जिससे आप प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना ही कुरूप दिखता हो, बड़ा प्रियकर होता है, वो बड़ा सुंदर लगता है। तो वो तो सुंदर असुंदर तो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोई ये माने तो वो हमारे व्यक्तित्व को नहीं निखारता। अच्छा, निखारता भी है तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब शुरुआत में ही थोड़ा से अट्रैक्शन होगा, थोड़ा से आकर्षण होगा, थोड़ा उसके प्रति हम खींचेंगे। बड़ा व्यक्तित्व भाई, एक लंबा चौड़ा आदमी है और थोड़ा सा हेल्दी है, स्वस्थ लग रहा है, और गोरा चिट्ठा आदमी है, अरे भाई कौन है, थोड़ा सा भव्य रूप दिख रहा है, आकर्षित हो गए। लेकिन उनका जब रहन सहन है, उनके बोलने का ढंग है, जीने का ढंग है, खाने पीने का ढंग है, चलने फिरने का ढंग है, यह कहीं शिष्टाचार के खिलाफ है, तो बहुत देर तक उनका साथ नहीं कर पाएंगे। क्या लगेगा? ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए है, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक साथ करना हो तो हम क्या चाहते हैं? एक अच्छे इंसान से मित्रता हो, अच्छे इंसान का साथ मिले, ये हम चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था, दूसरों में जब ये खूबियां हम देख लेते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? हमें अपना लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों की गलतियों को अपनाने लग जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूं, वो जोर से बोल रहा है तो मैं भी जोर से बोलूं, वो कटु बोल रहा है तो मैं भी कटु बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं। आप दूसरे के अच्छी बातों को आप ले, दूसरों की गलतियों को न ले। आप इस चीज को समझे। कई बार साहब जी कहा करते हैं ना कि एक आदमी है जो टोपी लगाया है, तो टोपी लगाया है तो आप देखकर हाँ भाई चलो भाई टोपी लगा ले, टोपी के बदले टोपी, वो टोपी लगाया है, अच्छी बात, मैं भी टोपी लगा लूं, ये बात समझ में आती है। लेकिन कोई आदमी नाक कटाया है तो क्या करेंगे आप? हाँ बताओ मुझे। अच्छा, तो नाक कटाएंगे? मेरा मतलब ये है, किसी के अच्छाइयों को ले लो ना। अब वो कहीं गड़बड़ी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो भी आप अपनाने में लगेंगे, तो क्या अच्छे लगेंगे आप? मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई धीरे बोल रहा हो, मीठे बोल रहा हो, अच्छी बात कह रहा हो, तो ऐसा लगे नहीं मुझे भी जीवन ऐसा जीना चाहिए। लेकिन कोई कटु बोल रहा हो, किसी के शब्द में कुछ अश्लीलता हो, तो फिर नहीं, ये उनका ढंग है, ये उनका ढंग है, मेरा ढंग ये नहीं है। ये सावधानी की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा था कि किसी के जीवन में यदि ये अच्छा दिखे, जो सचमुच हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बनाता है, अच्छा लगता है, अब जब मुझे अच्छा लगा तो फिर औरों को भी लगता है ये चीजें। मैंने कहा था ना कि कैसे मितभाषी, कम और धीरे बोलने वाले को कौन पसंद नहीं करेगा, जो बड़बड़ बड़बड़ करने वाले बकवादी को कौन पसंद करेगा? नुकसान करते हैं वो, दूसरों का अपना तो करते ही हैं, दूसरों का भी कर बैठते हैं, और दूसरों का नुकसान तो वही करता है जो पहले अपना नुकसान कर लेता है। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह मौन हो जाना है, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि भाई आप मुंह में ताल लगा दो। साहब ने भले कहा है कि जिभ्या केरे बंदे बहु बोलन निर्वार, साहब का ये ढंग है कहने का, बंद दे बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलने का निर्वार करो, बिल्कुल न बोलो, मौनी हो जाओ, ये बात नहीं है। बोलना है और नहीं बोलना है, ध्यान दो इस चीज को। संतुलन में जीवन चलता है, हमारा जीवन संतुलन में सही होता है। केवल बड़बड़ाने से काम नहीं बनेगा और मौन रहने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा?
बोल अबोल एक होए जाई, जैसे साहब ने कहा ना, बोलना है और नहीं बोलना है, ये संतुलन। अब मैं इस थोड़ा और विस्तार करूं इस विषय को, तो ऐसा होगा जैसे भोजन, जीवन कैसे चलता है, भोजन से, ठीक है, भोजन से चलता है। लेकिन केवल भोजन से नहीं चलता है, भोजन करना और फिर भोजन नहीं करना, दोनों बातें हैं। क्या भोजन करने मात्र से जीवन चलता है? आप भोजन करने चले, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो सुबह से शाम तक, नहीं। भोजन करना और फिर उसके बाद में न करना, पानी पीना फिर पानी न पीना, जागना फिर सोना, हर चीज युक्ताहार विहारस्य, मतलब सोना भी है जागना भी है, भोजन करना भी है और एक समय भोजन नहीं भी करना है, बोलना भी है नहीं बोलना है। ये संतुलन को ध्यान में रखो, और ये दोनों के बीच में जीवन चलता है। और सही तरीके से यदि करना हो तो संतुलित जीवन साधना, ये तो साधक का मतलब, साधना मतलब यही तो हुआ ना। पहले पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू नहीं होता था ना, जिसमें आजकल डिजिटल तराजू होते हैं ना, तो पहले क्या होता था, ऐसा तराजू वाला होता नहीं था जिसमें कांटे होते थे, दोनों तरफ पल्ले होते थे, एक तरफ बाट होता था, दूसरे तरफ सामान रखा जाता था, तो ऐसे उठाया जाता था। तो उठाते समय कांटा सीधा होता था, तो फिर तौलने वाले से देखो भाई ठीक से साध के देना, ठीक से साध के देना, सही साध करके। कुछ लोग यदि कोई गलत तौल दे, वो कांटा मारता है, उनके हम मत जाया करो। कांटे मारने का मतलब वो तौल ही गलत देता है, गलत ढंग से तौलता है। तो कहने का मतलब है ठीक से साध करके, साधना मतलब न इधर झुके न उधर झुके, अति में न जाओ, अति में न जाओ, यही तो साधना है, अति में नहीं, जीवन का संतुलन। तो मैं कह रहा था कि बोलना तो है, लेकिन न बोलने का भी ध्यान रखना है, न बोलने का भी, तो दोनों के बीच में ध्यान रखना है कि नहीं। एक कहानी मैं कहा करता था पहले, अब फिर से उसको रिन्यू कर दूं कि कैसे बोलना और न बोलना दोनों महत्वपूर्ण कैसे है। एक घर था, एक आदमी घर में बिल्ली पाल रखा था, और केवल बिल्ली नहीं पाला था, वो कुत्ता भी पाला था, दोनों, बिल्ली भी थी और कुत्ता भी था। एक दिन घर का मालिक कहीं बाहर गया था और देर में लौटा, थका रहा, वो विश्राम करना चाहता था कि मैं थोड़ा सा नींद में चला जाऊं। तो घर में जो बिल्ली थी, वो बिल्ली बस इस कमरे से उस कमरे, बरामदे से घर, कमरे में आकर के म्याऊं 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 वो बोला करती थी। और उसके बिल्ली के बहुत बोलने से जो गृहपति था उसकी नींद भंग हो जाती थी, बार बार उसकी नींद खुल जाती थी, और बिल्ली बार बार बोला करती थी। अब घर मालिक परेशान हो गया, और ये कब से बोली चली जा रही है। उठा और लिया डंडा, 2-3 डंडे लाठी से पीटा उसको ठीक से। और जब से तुम म्याऊं म्याऊं कर रही, चिल्लाए चली जा रही हो, चुप नहीं रह सकती हो। अब भले मनुष्य की भाषा ना बोले, लेकिन आदमी तो ऐसे ही बोलता है ना, बिल्ली से भी कुत्ते से भी। तो उसको लाठी से पीट करके भगा दिया, भगो यहाँ से, मुझे सोना है। अब कुत्ता वहीं दरवाजे पर बैठ करके देख रहा था, बिल्ली बोल रही थी, इसलिए बिल्ली को आज पिटाई, बिल्ली की पिटाई हुई है। कहा बोलने से तो पिटाई होती, बड़ा गड़बड़ है। अब कुत्ता ने क्या समझा, अब तो भाई बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लाठी पड़ जाती है। वो दरवाजे पर था, रात हो गई। हुआ क्या, रात में चोर आया और सामान चोरी करके ले गया, और कुत्ते दरवाजा पर ही बैठा था, कुछ नहीं बोला। सुबह हुई, घर मालिक को पता चला कि चोरी हो गई है। अब कुत्ता यहीं दरवाजे पर बैठा है, थोड़ा भी नहीं बोला, रात में भूखना चाहिए ना, नहीं भूखा। अब उठा, देखा, अब कुत्ता बैठा है, तो डंडा लेकर के कुत्ते की पिटाई शुरू कर दी। तुमको इसीलिए रोटी खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, कि रात में कोई आए तो भूखना चाहिए, और तुम मौन साधे हुए हो।
अच्छा, बिल्ली की पिटाई क्यों हुई? ज्यादा बोलने के नाते। और कुत्ते की पिटाई क्यों हुई? ना बोलने के नाते। अच्छा, मैं क्या यही बताना चाहता हूँ ना, मैं यह बताना चाहता हूँ कि भाई बोलना तो है, संतुलन की बातें मैं कह रहा था। तो किसी में कोई गुण दिखे, कोई भी गुण जो हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ा दे, जीवन को निखार दे, अच्छा बना दे, उन गुणों को ले लेना। रीति रिवाज की भी बातें हैं, करने ढहने का ही बंद है। कई बार लगता है कि ऐसा करना अच्छा है, वैसा करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। कई चीजें हैं, चाहे वो बड़े छोटी छोटी बातें देखो, उठो सुबह तो अच्छा कहीं देखो कैसे उठ रहे हैं, वो उठने के बाद क्या कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा, जब भ्रमण में होते हैं प्राय, तो लोग जैसे नींद खुली बस थोड़ी देर के बाद में, पता नहीं नींद में ही रहते रहते उठते ही आपस में बाजू वाले के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ काहे की बात शुरू कर देते हो? सुबह का वक्त, क्या बोलना जरूरी है? पता है उनको पानी कहाँ मिलता है, शौचालय कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, सब कुछ ठीक ठाक है, अपने ढंग से निपट ले। अब उस बिला वजह की बातें, और कई ऐसी बातें जो वहां से घूम घाम करके देखे हैं, अब उसकी चर्चा शुरू कर दी सुबह उठते ही। क्या जरूरत है इसकी चर्चा करने की? शांत नहीं रह सकते सुबह। एक जगह में था, अभी पिछले जगह एक गांव में, रात में पता नहीं वो 12 बज गए थे कि दो, एक 3 बजे की शायद बात होगी। अब पहले से सो गए थे दो मित्र, कहो चाहे वो रिश्तेदार रहे हो। अब सुबह ही उठे, अब जैसे बिस्तर में लेटे हैं, सोढ़े ओढ़े, इतना ओढ़े थे। फिर मैं कमरा में झांका, कैसे बात करते हैं, इतने 3 बजे हैं, दो दो या तीन कितना बजे थे, और बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भैया इस समय बात करने की क्या जरूरत है, और इतनी जोर से बात तो मेरे कमरे तक आवाज आ रही थी, अभी तो शांत रहो। मैं इसलिए बताना चाहता था इन बातों को, ये जो शिष्टाचार है, आप हमेशा ध्यान रखें, आपके जो भी कर्तव्य होते, काम होते हैं, उससे किसी दूसरे को किसी भांति नुकसान हो रहा हो, उन्हें किसी प्रकार परेशानी हो रही हो, वह न करें। दूसरे का ध्यान रखना, यही तो शिष्टाचार, यही है। ट्रेनों में देखो, ट्रेन में तो और बड़ा विचित्र है, रात में आ जाते हैं 11 बजे, अब है प्रकाश पर्याप्त, तो छोटा प्रकाश जल रहा है, उसके बावजूद लाइट जला देंगे, 12 बजे आएंगे, उसके बाद कहेंगे महाराज जी भोजन करेंगे। 11 बजे, 11:30 बजे बैठ करके भोजन करने लग जाते हैं। तब क्या करें? ना करो भैया, सब कह नहीं सकते हैं। उस समय बोलने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। मैं कितनी बार मन को कहता हूँ तू शांत रह, कुछ मत बोल। अंदर से भी मैं कहता हूँ, किसी प्रकार प्रतिक्रिया किए तो फिर असफल हुए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा सूत्र पढ़ा, अच्छे के लिए नहीं, आ, अच्छे के लिए जो बुरा है ना, वो एक प्रशिक्षण स्थल है। अच्छे के लिए बुरा एक प्रशिक्षण स्थल है। मतलब कोई बुरा किया, गलत किया, या किसी का कार्य आपको अनसुहाता लगा, किसी ने कुछ किया और आपको वह पसंद नहीं आया, बस प्रशिक्षण शुरू हो गया वहीं पर। सावधानी की जरूरत है। ज्यादातर हम वहीं चूकते हैं, वहीं तुरंत रिएक्शन में आ जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। होना क्या चाहिए था, अभी अवसर है, उनकी गलतियों को लेकर के मैं प्रतिक्रिया विहीन रह सकूं। देखो, प्रतिक्रिया एक दो ढंग से होता है। प्रतिक्रिया का मतलब ये हुआ, एक सही ढंग से आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बड़ी शालीनता विनम्रता से आप अपनी बातें कह सकते हैं कि भाई इस समय कभी कभी कहना भी पड़ता है, रात में सो रहे हैं और वो जोर से बिना ईयरफोन लगाए बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। तो मैंने कहा एक दिन कि भाई आप ये या ईयरफोन लगा लीजिए, या आवाज़ कम कर लीजिए, सोने का टाइम है, वो 12 बज गए हैं। अभी अभी ट्रेन की यात्रा उधर से आ रहे थे,
सूरत से हमको आना था छत्तीसगढ़, तो 2 लड़के थे, 12 बजे खा रहा था एक लड़का, गजब हो गया, 12 बजे के बाद खा रहा था, और दूसरा लड़का ऐसे लेटा था, बातें करते रहे। मैंने कहा हो गया, तो मेरे साथी ने कहा भैया बातें मत करो। तो लड़का क्या कहता है, पढ़ने वाला लड़का क्या कहता है, मुंह किस लिए है, क्या बोल रहा, ऐसे ही उत्तर दिया। मैं नीचे तो मुंह किस लिए है, बोलने के लिए तो है। मैंने कहा गजब हो गया, मतलब कभी भी अब इतना। अब वो एक लड़का तो नागपुर में शायद कहीं उतर गया, तो खाने के लिए आते, टीसी ने पूछा क्यों आए हो अभी रात में, कि भोजन करने आया, तो तुरंत चले जाओ, मैं लौट के आऊँ, यदि नहीं गए तो मैं फाइन कर दूंगा। फिर भी वो लड़का बैठकर देर तक बातें करते रहा, बस एक चम्मच खाता था, वो बातें करते रहता था, न नींद लगती थी कुछ। बाद में फिर नागपुर शायद उतरना था, उतरे, बैठ गए सब। सुबह टाइम में क्या कहते हैं आप, मैंने कोई पूछा था आप लोग किस पंथ के हैं, मैंने कहा कबीर पंथ के हैं, ऐसा कुछ कह दिया था, वो सुन लिया रहा होगा। अच्छा आप कबीर पंथी, हाँ कबीर पंथी, मैं भी कबीर पंथी हूँ, लड़का कहता है। जब पढ़ता था बड़ोदरा में, आ रहा था, हमारे यहाँ मुख्य संत आते हैं, मैंने कहा कमाल के हो आप, वही बोला था मुंह किस लिए है कहा करके, लेकिन अब मैं जवाब नहीं दूँ, अब मुंह बताओ कैसा है आपका। क्या कहता है उनको। मेरा मतलब है कि ये जो हमारी में गलतियां हो जाती है, जब तक उसे हम करेक्ट नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं। एक बात देखिए, फिर से कह रहा हूं, अपनी गलतियों को हम जब तक ठीक न कर लेंगे तब तक जीवन निखरेगा नहीं। दूसरी बात, दूसरा गलती करे, दोनों ढंग से सीखना है ना। मैंने क्या कहा था अभी, दूसरे के अच्छाइयों को आप ले लो, सीख लो, वैसा मुझे करना है, लेकिन दूसरे की गलतियां जब हो रही हैं तब उसी समय प्रशिक्षण, आपका प्रशिक्षण शुरू हो गया। सीखना क्या है, बस सावधान रहो, आप ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त न करो, अंदर से आप रिएक्शन लेस रहो, अंदर से बड़बड़ बड़बड़ न करो, बाहर से नहीं बोल पा रहे लेकिन अंदर बड़बड़ा रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो भी परेशान। उस समय भी शांत, अंदर से भी आप बिल्कुल शांत रह सको, उसके बारे में बहुत विचार मत करो, स्वीकार, ठीक है यहाँ पर यही है, इसकी आवश्यकता, इस समय मुझे इसी में शांत रहना है, उनका ढंग है ये, उनका ढंग है। इस प्रकार जब सोचने लग जाते, वही मैंने कहा ना, शुरुआत जब करेंगे इस चीज के लिए, जब आप शुरुआत करेंगे ऐसा करने के लिए, तब अचानक ये काम नहीं हो पाएगा। क्या होगा, तब तो शुरू कर देगा, फिर आएगा, फिर अब फिर से होश संभाल, वही होश की जरूरत है हमें। हम जो बेहोशी में जीवन जीते हैं ना, पता ही नहीं चलता हम कैसे बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, वहीं पर होश संभालने की जरूरत है। नहीं क्यों, कब होश होश संभालने, होश कहाँ है, होश बाहर थोड़ी है आपके, होश हाथ में थोड़ी है, होश पैर में थोड़ी है, होश यही है, बेहोशी वही है। हम बिल्कुल जैसे कोई चेतना विहीन, एकदम जैसे कोई पता ही नहीं कैसे जी रहे हैं। अब जब होश जैसे संभाले जैसे, अच्छा हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे एक कैसे हम लोग बेहोशी में चलते, मैं बताता हूँ, रास्ते जा रहे हों, चले जा रहे हों, बस किसी बात को सोच रहे हैं, बस चल रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, चल रहे हैं, कब होश आया समझो, अचानक किसी की गाड़ी सामने आकर धड़ाम से खड़ी हो गई, बस थोड़ा से बचे, अचानक होश जगा, अरे होश, हाँ ठीक, ऐसा करके वो होश है। वो जो होश आया ना उस समय, उसके पहले बेहोशी में थे। ऐसे कई बार होता है, जो होश संभाल लिए उस समय, जब किसी की कोई गलती हो, कोई अटपटा कर रहा हो, अनसुहाता कर रहा हो, जो हमारे पसंद के न हो, उस समय हमारे लिए वह प्रशिक्षण का अवसर है। क्या प्रशिक्षण, कि मैं होश संभालूं और उनके लिए किसी प्रकार गलत विचार मन में न आने दूं, ये सावधानी रखना। क्योंकि आखिर में जितनी बार लोग गलत करेंगे, उतनी बार मैं गलत विचार करता जाऊं, गलत विचार करता जाऊं, तो घटना वहां घटी, घटना वहां घटी, लेकिन विचार मेरे भीतर आए और उन विचारों का प्रभाव मेरे को पड़ेगा, वहां नहीं जाएगा उनको विचारों का प्रभाव, वो बाद में जाएगा, बात अलग है।
लेकिन यदि मेरे मन में गलत विचार आया, उन गलत विचारों का प्रभाव मुझे पड़ेगा, अच्छे विचारों का प्रभाव मुझे पड़ेगा। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। साधना केवल आधा घंटा बैठ लो, 1 घंटा बैठ लो, इतना थोड़ी है। सत्संग वहां फलित होता है। यहाँ हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जो एक सिस्टम अर्जित करते हैं, उस सिस्टम को जीना है। और मैंने अभी बीच में कहा था, लेकिन अब जीने की शुरुआत करेंगे, उसको आप एडॉप्ट करेंगे, उसको अप्लाई करना चाहेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, जीवन का हिस्सा बनाना चाहेंगे, तब वो अनायास हो नहीं जाएगा कि अचानक हो ही जाएगा। आप हारेंगे जीतेंगे, हारेंगे जीतेंगे। लेकिन साहब ने क्या कहा, गिरत परत चढ़ी ऊंचा, डगमग छाड़ दे मन बौरा। साहब ने कहा गिरत चढ़त पड़ी ऊंचा, गिरते पड़ते थोड़ा से उठे, थोड़ा से चढ़े। साधना का मतलब ही यही हुआ। हम असफल भी हो जाएंगे, फिर सफल होंगे, फिर असफल होंगे। लेकिन हमने पहली बार की असफलता में छोड़ दी, फिर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें तब तक लगे रहना है जब तक सफलता न मिल जाए, मतलब जो हम चाहते हैं उस दशा में न पहुंच जाए। सचमुच किसी ने गलती की और अंदर से हम शांत रह सके, उनके विषय में भी गलत न सोच पाए या गलत विचार ना आए। अच्छा आ भी गया, फिर से मैं बता रहा हूं, आ भी गया तो क्या करना है? आ भी गया तो अंदर से ही अपने आप को क्षमा मांग लेना, नहीं मैं भूल गया, मुझे क्षमा चाहिए। खुद से क्षमा मांग लो, ये मैंने चूक गया, ये मैंने चूका है, यहाँ पर गलती हो गई है, ऐसा नहीं करना है मुझे। मतलब जैसे होश आया सावधान हो जाओ। ये छोटे छोटे काम जब अब हम करने लगते हैं ना, तो भीतर होश बढ़ता चला जाएगा, अधिक सावधानी हो जाएगी, और जो हमारे भीतर में जो गंदगी है ना विचारों की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और अच्छा होता चला जाएगा। और जैसे ही वो खत्म होने लगेंगे, पवित्रता का विकास होता चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं आ रहा है, अच्छा मैं सोचा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, हमारे संत लोग विराजमान हैं, पता नहीं साहब जी कब तक आते हैं। मैं कह रहा था, बस कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो स्वर्ण साहब जी बुलाओ। सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये कुंभ मेला के संदर्भ में मैं कह रहा था कि कुंभ मेला में जब कई रीति रिवाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, विभिन्न परिवार और संस्कार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे के वैचारिक क्रियाकलापों को देखते हैं, उनके भौतिक जो शारीरिक क्रियाकलापों को देखते हैं, मान्यताओं को जानते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के करीब आकर देखते सुनते हैं। तो उसी में कह रहा था, किसी में किसी प्रकार की अच्छाई है, किसी में किसी प्रकार की अच्छाई है। हमें क्या करना है? उन अच्छाइयों को जीवन में ले आना है, वो किसी रूप में हो, चाहे उनका बोलने का ढंग हो, चाहे उनका खाने पीने का ढंग हो, चाहे उनके चलने फिरने का ढंग हो, या सुबह उठने का, देखो सुबह जल्दी उठने का, रात में जल्दी सो जाने का, या मोबाइल कम देखने का, वैसे किसी भी प्रकार के लगा कि हाँ इसमें अच्छा ये है, ये मुझे करना है। क्योंकि जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, और जीवन में जो करने योग्य काम है वो रह ही जाए। वो काम होता चला जाता है जीवन में जिसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी हम मान लेते हैं। हमें जरूरत किसकी है? गुरुदेव जी कहा करते थे, पेट भर भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, और रहने को जगह मिल जाए,